फ्रेंड्स, आज हम वर्गमूल एवं घनमूल का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे। उसमें कुछ इबारती क्वेश्चन लिए गए हैं और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वर्गमूल और घनमूल का पार्ट नंबर 1 और 2 आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो, ये जैसे जैसे बोलता जाए हमें ऐसे ही करते जाना है कि दो संख्याएं हैं। माना कोई संख्या एक x ले लो और एक y ले लो, दोनों धनात्मक हैं। उनके वर्गों का योग यानी कि x² प्लस y² या प्लस वो योग कितना है, 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर, अब वर्गों का अंतर है x² माइनस का y² बराबर कितना है, 28 है। तो इसने पूछा कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो, इसमें से संख्या निकालनी, इसको मैं यहीं पर एडिंग कर दूं तो ये दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा 2x² बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे 128 या x² बराबर हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे इसको, तो 2 छक 12 और 2 चौक 8 यानी कि x बराबर 8 आ गया। अब x का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख लो। सपोज दैट मैं इसमें रखूं तो ये हो जाएगा y² बराबर 100 माइनस का x² होगा, तो y² बराबर 100 माइनस x का मान कितना हो जाएगा, x² का मान 64, तो इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 या y बराबर आ गया 6। अब इसने बोला था ना कि संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर हमें पूछ रहा है। तो x का मान कितना है हमारे पास 8 और y का मान आया हमारे पास 6, 8 और 6 14। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो संख्याओं का योग 29 है। सपोज दैट हमारे पास दो संख्याएं x और y हैं और उनका योग दे रखा है हमें 29। उनके वर्गों का अंतर 145 है। वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस का y² बराबर 145 है। उन संख्याओं का अंतर पूछना है, यानी कि x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। x माइनस वाई बराबर फाइंड करना है। इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 145 तो देखिए प्लस वाले का तो ऑलरेडी 29 है और माइनस वाले का हमें फाइंड करना, तो x माइनस वाई बराबर 145 बटा x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि 145 बटा x प्लस वाई का मान कितना है 29, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, लगभग 5 बार चला जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी कि एक x², एक x प्लस 1 होगा उसका स्क्वायर और प्लस एक x प्लस 2 होगा, यही तो क्रम से आते हैं। सपोज दैट x कोई संख्या है, उसमें क्रम से पहले एक जोड़ेंगे, पहले x लेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। ये है 2023। तो कह रहे हैं कि संख्याओं का पूर्णांक ज्ञात करो, ये सब दे रखा है। अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करके इसके फैक्टर करूं तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसी में ऑप्शन रख के देख लीजिए। देखिए, अगर मैं 25 रखता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में, यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। 25 रखूँ तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 27 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर आपसे निकालना, फास्ट निकालना आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। हमने स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी कि अगर इसके इकाई का अंक 5 है और इसकी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, इसमें एक जोड़ दो तो 3 और 3 दूनी 6, यानी कि हो गया आपके पास में 625। तो 625 और प्लस 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी कि निकाल लीजिए। देखिए 26 का स्क्वायर, 26 की गुणा 26 से, 6 चंग 36 के 6 से लगे 3, 6 दूनी 12 और 12 24, 24 और 3 27 के 7 से लगे 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो 676 हो गया। ऐसे 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो 27 की गुणा 27 से करेंगे, 7 7 49 के 9 से लगे 4, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। देखिए इसकी गुणा हम इससे करते हैं और फिर इसकी गुणा इससे करते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 14 और 14 28 और 4 32 के 2 से लगे 3 और 2 दूनी 4, फिर इसकी गुणा हम इससे कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 729। क्या इनको जोड़ने के बाद में आपके पास 2030 आ रहा ना, तो देखिए 5 और 6
11, 11 और 9 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 और 6 12, 12 और 7 12 और 7 19 और 1 हासिल का 20, 20 का देखिए 2020 2030 आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पूर्णांक के वर्गों को यदि उसके घनों में से घटाया जाए तो शेषफल। तो देखिए पूर्णांक, सपोज दैट कोई सा भी एक पूर्णांक x है, उसका वर्ग है। अब इसको किस में से घटाया जाता है? उसके घन में से घटाया जाता है। तो इसके घन में से अगर मैं इसको घटा दूं तो शेषफल हमारे पास कितना आ जाता है? 48 आ जाता है। तो वह पूर्णांक ज्ञात करो। ये ऑप्शन इसमें रख के देख लो, जो सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर होगा। देखिए मैं 28 अगर 8 रख के देखता हूँ यहाँ पर, तो 8 8 64। तो यहाँ से देखिए आसान होगा कि मैं एक इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर x माइनस का 1 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ इसको ये बराबर 48, अब मैंने x बराबर तो 8 8 64 और ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 8 में से 1 गए तो 7 बचा। तो देखिए 48 से तो ज़्यादा ही आएगा इसका वैल्यू, तो इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो दूसरा रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 6 36 गुणा 6 में से 1 घटाया तो 5 बच गया, ये भी 48 से ज़्यादा ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए आप सी नंबर, तो 5 5 25 और 25 5 में से 1 गया तो ये बच गया 4, तो 25 चौका 100, ये भी 48 से ज़्यादा। तो ऑप्शन डी देख लीजिए, 4 चौक 16 और 16 4 में से 1 गया तो 3, 16 तिया 48। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 21 है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो देखिए इसने पूछा, सपोज दैट हमने कोई एक क्रमागत संख्या x मान ली और दूसरी जो होगी सम संख्या 2 ज्यादा होती है, उनका योग पूछ रहा है, यानी कि x प्लस का x प्लस 2 बराबर हमें ये पूछा। तो कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर, यानी कि दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना है? 84 है। स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अगर मैं यूज करूं तो प्लस में यूज करेंगे तो x प्लस 2 और प्लस का x, और एक बार अगर मैं माइनस में यूज करूं तो x प्लस का 2 और माइनस का x इक्वल 84। देखिए इस x से x कट गया और इसका मान तो हमें ऑलरेडी पूछा है, इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x और x प्लस 2 बराबर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 42। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि दो संख्याओं का योग 22 है, यानी कि हमने एक संख्या x मान ली और एक y मान ली, दोनों का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 404, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए पहला वाला है, इसमें अगर मैं होल स्क्वायर कर लूं तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2, ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर इस तरह से निकाल लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 484 हो जाएगा। और इसका वैल्यू दे रखा है हमारे पास में 404 प्लस का 2xy इक्वल 484। यहाँ से मैं 2xy का अगर वैल्यू निकालूं तो इसको साइड इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 80, और यहाँ से अगर मैं x और y का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 40। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कि क्वेश्चन नंबर 23 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर आपके पास 80 है, और अंतर का वर्ग, अंतर मतलब x माइनस का होल स्क्वायर का वर्ग 36 है, तो 36 आ जाएगा। अब इसे बोला कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, तो मैं इसका अगर होल स्क्वायर ओपन कर लूँ तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 36 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमें 80 दे रखा है, और माइनस का 2xy बराबर 36, इसको साइड चेंज कर दे तो 80 माइनस का 36 बराबर 2xy, या 2xy बराबर ये हो जाएगा 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 7 में से 3 गए तो 4 बच गया। अब यहाँ से मैं x y का वैल्यू निकालूं तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसी क्वेश्चन नंबर, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या ज्ञात करो। तो देखिए संख्या x है, उसके वर्ग और संख्या, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 हो जाए,
तो संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इसी में डायरेक्ट इसको रख कर देख लीजिए। अगर मैं 91 रखता हूँ तो 91 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर 169 और प्लस का 13 तो कितना हो जाएगा 3, 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 हासिल का 8, 182 क्लियर हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। तो दो संख्याएं मैंने एक x मान ली और उनके वर्गों का एक y मान लिया, उनके वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो सपोज दैट मैंने x का मान 5 मान लिया तो 586, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो y स्क्वायर का मान निकालना है। तो y स्क्वायर बराबर 386 और -5 का वर्ग हो गया 25, इसमें से 25 घटा दीजिए। y स्क्वायर बराबर, इसको लेस करेंगे, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 8 में से 2 गए तो 6 बच गया और ये 361। तो y बराबर ये वैल्यू होता है हमारे पास 19 का स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। तो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योग 369 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 369 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कर फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने देखा x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको साइड इधर, इसका वैल्यू दे रखा हमारे पास में 369 और इस 9 को हमने इधर ले लिया तो यह हो गया हमारे पास 2xy। यहाँ से मैंने 2xy का मान निकाला तो ये हो गया 360। अब देखिए x प्लस वाई का अगर मैं ये वाला वैल्यू निकालूं तो इसका होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और आपके पास में प्लस का 4xy होता है। तो यहाँ 2 का तो हैगा तो इसका वैल्यू तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। इसका वैल्यू मिल गया हमारे पास में कितना 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2xy, तो 2xy का मान कितना है 360। तो इसको ऐड कर लीजिए तो 9 प्लस का 36 दूनी 72 320 जो हो जाएगा 729। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 27 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये हो जाएगा 7 7 49 के 9 से लगे 4, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 4 32 के 2 से लगे 3, 2 दूनी 4 और 3 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है कि तीन संख्याओं का अनुपात ये है। तो सपोज दैट मैंने इसे अलग अलग मान लिया तो ये हो जाएगा x 2x और ये 3x हो गया। उनके वर्गों का योग आपके पास में कितना है 126 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर और ये दे रखा है 126। यहाँ पर हमें 126 बता रखा तो इन सबको जोड़ लो तो 10 4 14, 14 x स्क्वायर बराबर 126 या x स्क्वायर बराबर 14 से भाग इसको करेंगे तो 14 नामा 126, यानी कि x बराबर आ गया आपके पास 3। ये वाला 3 इसमें उठाकर फिट कर लेंगे तो पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा और तीसरा 9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम इतना आ जाए। तो देखिए वह संख्या मैंने x मान ली और इसमें इसका वर्ग जोड़ दें तो परिणाम 240 आ जाता है। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी में इसका वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो देखिए 15 मैं पहले ही रख के देखता हूँ, ये 15 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ूं तो क्या ये मिल जाएगा? जी हाँ 240 मिल जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।